गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार से फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं फिर से एक बार बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था स्वास्थ्य एवं रोग, इसके तीसरे यूनिट या तीसरे वीडियो के साथ आप लोगों से चर्चा करूंगा। और यह वीडियो भी चूंकि इस पाठ में रोग और स्वास्थ्य के बारे में ही पढ़ना है, तो ये पूरा वीडियो रोग पर ही डिपेंड होगा इस, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बेटा रोग के प्रकार बताए थे कि रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वजन्य रोग या मूल रोग जो अज्ञात कारणों से होते हैं, जिनका कोई कारण नहीं होता है, और दूसरा संक्रामक रोग के बारे में बताया था, ठीक है। तो संक्रामक रोगों का डिटेल हमने नहीं बताया था, सिर्फ स्वभावजन्य रोगों के बारे में चर्चा किया था। तो अब हम इस वीडियो में आपको संक्रामक रोग के बारे में बताएंगे, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, संक्रामक रोग क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए, कुछ रोगों के बारे में डिस्कस करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं संक्रामक रोग क्या है, ट्रांजिशन डिजीज किसे कहते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संक्रामक रोग का डिफिनेशन मैंने लिखा है कि वे रोग जो प्रायः एक व्यक्ति से, ठीक है, वन पर्सन से, एक व्यक्ति से जिसको हुआ है, या एक माध्यम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वह रोग जो प्रायः एक व्यक्ति या एक माध्यम से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैल जाता है या ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। कैसे फैलता है ये बात अभी नहीं करनी, अभी ये देखना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स, कोरोना, एसटीडी रोग एंड ईटीसी, ठीक है कि नहीं। ये कुछ ऐसे रोग हैं जो संक्रामक रोगों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये रोग अगर किसी को हुआ है तो वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, इसीलिए इसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। संक्रामक का संक्रमण से भी आप समझ सकते हो, ठीक है कि नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि जैसे मुझे डेंगू हुआ है तो मैं आपके साथ खाऊंगा, पीऊंगा, बैठूंगा, ठीक है कि नहीं, घूमूंगा, टहलूंगा, तो वो डेंगू मुझे नहीं होगा, आपकी बॉडी से ये रोग मुझे नहीं होगा। समझ में आ रही बात है नहीं। फिर सपोज करिए आपको टाइफाइड हुआ है, तो मुझको अगर मैं आपके साथ उठूंगा, बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तो मुझे टाइफाइड नहीं होगा। समझ में आ रही बात है नहीं। तो ये रोग तो ये हो गए। और एक रोग ऐसा भी है, जैसे आपको कोरोना हुआ है और मैं आपके संपर्क में आ जाऊं, आपसे उठूं, बैठूं, बोलूं, चालूं, आपके पास अगर करूं, तो बोलो क्या होगा, मुझे भी कोरोना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, तो ये किस प्रकार का रोग है, संक्रामक रोग है, ठीक है, ट्रांजिशन डिजीज में आता है, ठीक है गाइस। इसीलिए तो इतना बड़ा लॉकडाउन भारत सरकार ने लगाया। क्या कोरोना से ज़्यादा अगर देखें खतरनाक, तो अगर 100 व्यक्ति में कोरोना हुआ है तो लगभग 90 व्यक्ति क्या होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर 100 व्यक्ति में एड्स या कैंसर हुआ है तो 99% लोग के मारे जाएंगे, 100%। लेकिन कोरोना में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो फिर बताओ कौन खतरनाक हुआ, कोरोना की एड्स या कैंसर। एड्स या कैंसर खतरनाक हुआ, लेकिन हम एड्स और कैंसर को लेकर के इतना ज़्यादा जागरूक, इतने ज़्यादा डरे नहीं जितना ज़्यादा हम कोरोना को लेकर डरे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोना एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से फैल जाता है। सपोज करिए हम यंग बॉडी, मुझे कोरोना हुआ है और आप थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन हैं, 60 के अबव हैं, या कोई बच्चा है, अगर मैं उससे संपर्क करूंगा तो भाई संक्रामक उसमें भी हो जाएगा संक्रमण कोरोना, लेकिन वो बच्चा मर सकता है। इसलिए इसको दूरी बनाए रखने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है कि नहीं। तो याद रहे कि संक्रामक रोग क्या है, कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या होते हैं, विभिन्न माध्यम द्वारा फैल जाते हैं, चले जाते हैं, हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स, कोरोना, एसटीडी रोग। एसटीडी रोग तो मैंने आपको बताया होगा शायद जनन वाले चैप्टर में कि एसटीडी रोग का मतलब यौन संचारित रोग, अर्थात सेक्सुअल, ठीक है। यस का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल, और टी का मतलब होता है ट्रांसमिटेड, ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है, डिजीज होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। एसटीडी रोग ये क्या होता है, मैंने आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि यह यौन संचारित रोग है जो असुरक्षित संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है। जैसे गोनोरिया,
सुजाक, सिफिलिस, उपदंश, ये सब क्या है, मैंने आपको बताया था एड्स भी। तो वही चीज़ें कि संक्रामक रोग वही है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए बेटा, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स, कोरोना, एसटीडी रोग, ये सब क्या है, संक्रामक रोगों के उदाहरण। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हो विथ एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है बेटा संक्रामक रोगों के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन डिजीज। तो बोलो संक्रामक रोगों के प्रकार। तो ये संक्रामक रोग तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए कौन कौन होते हैं, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग, अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग, हम 2 की चर्चा करते हैं, और तीसरा हमारा नोसोकेमिकल है, अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे, पहले इतना हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बोलो संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं बेटा, कह रहा है यह संचरण के आधार पे अर्थात फैलने के आधार पे अगर देखा जाए तो ये निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग, यानी कुछ संक्रामक रोग ऐसे हैं कि वो सीधा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में रोग फैल जाता है। ये क्या है, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला रोग है। और एक इनडायरेक्टली ट्रांसफर होने वाला रोग है जो अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा संक्रामक रोग कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो आइए डिटेल देखते हैं प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग क्या है, ठीक है। तो वह संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधा हो जाता है, सीधा का मतलब है कि मुझे हुआ है, आप मेरे संपर्क में आ गए, ठीक है, तो आपको भी ये रोग हो गया। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ, संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे सीधे हो जाता है उससे हम प्रत्यक्ष संचारक या प्रत्यक्ष संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है गाइस। ये हो गया। जैसे विधि क्या है, कौन सी विधियां हैं कि जो सीधा फैल जाता है, तो इस विधियों में बेटा चुंबन करना। चुंबन करने का मतलब आप समझ रहे हो, किस करना। सपोज करिए किसी भी महिला को एड्स हुआ है और किसी पुरुष को नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों जब नज़दीक आएंगे और कोई भी मेल उस फीमेल को अगर किस कर रहा है तो उसके लार में क्या है, इस रोग के वायरस होते हैं जो उस व्यक्ति महिला से इस व्यक्ति के मुंह या बॉडी में तरल पदार्थों में चले जाएंगे और इस व्यक्ति को भी HIV हो जाएगा गाइस, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, बोलो चुंबन करने से ये रोग फैलता है। रुधिर आधान करने से, रुधिर आधान का मतलब रुधिर लेन देन। आपको पता है कि हर पल 3 सेकंड में एक व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है कि नहीं। हर 3 सेकंड में एक पेशेंट ऐसे आता है जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो ब्लड क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड उससे चढ़ाया जाता है तो उससे रक्त आधान कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो रक्त दे रहा है, चढ़ाने से पहले ये जांच कर लेना, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ऐसा व्यक्ति एड्स रोग या हेपेटाइटिस रोग या किसी अन्य रोग से पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि ऐसे रोगों के वायरस उसके खून में होते हैं और वह जब मरीज को चढ़ाया जाएगा तो वह वायरस उस मरीज के बॉडी में भी आ जाएगा और मरीज को तो फिर मरना ही पड़ेगा। ब्लड चढ़ाने से क्या मतलब, वो आज नहीं तो कल मरेगा, लेकिन मरेगा, ठीक है कि नहीं। तो रुधिर आधान करने से भी अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो संक्रामक रोग होने के चांसेस रहते हैं। यौन संबंध बनाने से, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो, किसी महिला को या किसी पुरुष को एड्स हुआ है उसके साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो वह वायरस जनन मार्गों द्वारा उसके बॉडी में भी आ जाता है जिससे उसमें ये रोग फैल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, और जंतुओं के काटने से, ठीक है, जैसे कुत्ते के लार में वायरस है, कुत्ते ने आपको काट लिया, अब वो वायरस सीधे आपकी बॉडी में आ गया है ना, तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्ष संक्रमण, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग हो गया। तो ये विधियां हैं कि किन विधियों द्वारा हमारे शरीर में प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग फैलता है, ये विधियों के बारे में। एग्जाम्पल की बात करें अगर बेटा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एड्स दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रत्यक्ष डायरेक्ट ट्रांजिशन डिजीज, ठीक है। पहला एड्स, दूसरा कोरोना, तीसरा रेबीज, चौथा हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये कुछ रोग हैं जो प्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाले संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आइए हम देखते हैं इसमें अप्रत्यक्ष, जो दूसरा हमारा है संक्रामक रोग में कि अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला रोग, ठीक है। अप्रत्यक्ष संचरण में क्या होगा कि यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया फिर भी यह रोग उस व्यक्ति में हो गया, तो कैसे हो गया ये भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि वह संक्रामक रोग, ठीक है, वह संक्रामक रोग जो निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में आने से
ठीक है, जो निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहा है, सीधा सीधा फैल रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कुछ संक्रामक रोग ऐसे हैं जो दूसरे व्यक्ति में फैलेंगे, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में आने से, ठीक है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैसे फैल जाता है वो निर्जीव वस्तु, कौन कौन सी है, विधि क्या है, तो बेटा रुमाल, हैंकी आपने सुना होगा, हैंडकरचीफ, ये रुमाल भी क्या करता है, संक्रामक रोग फैलाने का काम करता है। नाउ टू बी अलर्ट कि डोंट यूज एनी अदर पर्सन हैंकी, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति की हैंकी यूज नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज करिए किसी को कोरोना हुआ है, नाक बह रही, वो हैंकी में बार बार पूछ रहा है, ठीक है नहीं, और वह अपने मुंह धोया, खाना खाया, कहीं वही हैंकी आपने उसका ले लिया, आपने भी पूछ लिया, तो वो वायरस क्या हुआ, उससे सीधा नहीं गया, पहले गया रुमाल में, रुमाल से तब आपके शरीर के श्वसन तंत्र या शरीर में जाकर क्या कर रहा है, रोग फैला रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए रुमाल किसी भी व्यक्ति का यूज नहीं करना चाहिए, चश्मे भी नहीं यूज करना चाहिए। सपोज करिए किसी की आंखें लाल हुई हैं, जिसको कंजक्टिवाइटिस रोग कहते हैं, कंजक्टिव आंखों का लाल होना कंजक्टिवाइटिस रोग होता है। यह रोग अगर किसी को हुआ, वो चश्मा लगाया है, अगर वही चश्मा आप लगा लेते हैं तो ये आपको भी आंख को लाल कर देगा, क्योंकि उसके कीटाणु रोगाणु उस चश्मे पे हैं, और जब आपने लगाया तो आपकी आंखों को इन्फेक्ट कर गए, ठीक है कि नहीं। तो सीधा तो आप में नहीं फैला, लेकिन चश्मे के द्वारा हो गया, तो ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। दूसरी विधि क्या है बेटा, ठीक है, कि हैंडल, क्या है, हैंडल, हैंडल का मतलब जैसे गाड़ी की हैंडल हो गई, दरवाजे का हैंडल हो गया। सपोज करिए किसी भी व्यक्ति को क्या है, कोरोना काल में कोरोना हुआ है, अगर वो दरवाजा खोल रहा है तो उसका वायरस उस पर दरवाजे पे भी लग गया, और पीछे से आप भी पहुंचे, आपने भी दरवाजे के हैंडल पकड़ कर खोल दिया, तो वो वायरस आपके हाथ में आ गया और आपके हाथ से आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करके रोग फैला देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कोरोना में बताया गया था, बेटा कहीं भी जाइए दरवाज़ा खोलना है तो यहाँ से खोलिए, घुटने से ऐसे ठेलिए या पैर से आप ऐसे पुश करिए, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से करके आप अंदर आ जाएं और छड़े या हैंडल को कतई ना छुएं, ठीक है कि नहीं। जैसे गाड़ी है 4 व्हीलर, उसके भी दरवाजे खोल रहे हैं, तो उससे भी आपको क्या हो सकता है उसमें कोई वायरस लगा और आपके शरीर में आ जाए और आपको इन्फेक्टेड कर दे, ठीक है कि नहीं। इसलिए ग्लव्स का यूज करना चाहिए, या दरवाजे हैंडल खोलते समय घुटने से या पैर से खोलने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखो। दूसरा, फर्नीचर, भाई घर में क्या है, किसी के यहाँ आप जाते हो खाने पीने, कोई भी निमंत्रण होता है, इनविटेशन या कुछ भी, तो फर्नीचर तो यूज करोगे। कुर्सी इधर ला के ऐसे बैठ रहे हो, कुर्सी पे हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसका वायरस उस कुर्सी पे हैंडल पर है, चूंकि उसने उसे पकड़ा था, अब आप भी पकड़ लिए तो वहाँ से वायरस आपकी बॉडी में भी आ गया, आपको भी इन्फेक्टेड कर दिया। तो इसलिए फर्नीचर से भी क्या हो सकता है, आपको कोई ना कोई संक्रामक रोग हो सकता है। और दूसरा जो बाइक तो आप आम बात है कि एक दूसरे की बाइक हम लोग यूज करते हैं, और एक दूसरे की बाइक यूज करते हैं, पक्का है कि कहीं ना कहीं वो वायरस जीवाणु हमारे बॉडी में आना तय है, ठीक है कि नहीं। कारण क्या है कि सपोज करिए कोई व्यक्ति है, सुबह टॉयलेट जाते हैं बाइक लेकर के, टॉयलेट गए बाइक लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हाथ वहाँ साबुन से धुले नहीं हैं, तो खतरनाक जीवाणु क्या है, हाथ से बाइक के हैंडल पर आ गए। अब आप रास्ते में मिल गए और आपको चलाने के लिए दे दिया, या आपने कहा भाई मुझे बाइक चाहिए कुछ काम, आपने ले लिया, अब वो जीवाणु आपके हैंडल से आपके बॉडी पे आ गए। अब आप वहीं रास्ते में कोई मिल गया, आपको लड्डू या जलेबी दे दिए, भैया प्रसाद खा लो, तो आप बिना हाथ धोए खाएंगे, तो वो जीवाणु हाथ से आपकी बॉडी में जाएंगे और आपकी बॉडी में जा करके क्या है, रोग फैलाने का कार्य करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हुआ बताओ, तो ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष संचरण ही तो है, उस व्यक्ति ने सीधा आपको नहीं फैलाया ना, उसके बल्कि निर्जीव सामानों वस्तुओं द्वारा आपके बॉडी में जा रहा। फिर मोबाइल, ये तो बहुत खतरनाक है, यहाँ तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है गाइज कि मोबाइल तो गाड़ी तो हम कहीं कम यूज करते, लेकिन मोबाइल तो अक्सर एक दूसरे का हम लोग आदान प्रदान करते रहते, देखते रहते हैं। एक दिन में कम से कम अमूमन देखा जाए तो 1000 बार से ऊपर आदमी क्या करता है, अपने मोबाइल को जेब से निकाल करके यूज करता है। यहाँ तक कि लोग टॉयलेट बाथरूम भी जा रहे हैं तो वहाँ भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो वहाँ भी मोबाइल में कीटाणु, खाना खा रहे हो वहाँ भी मोबाइल यूज कर रहे हो, तो वो कीटाणु वहाँ पर भी आके आपके रोटी या हाथ के साथ से पेट में, शरीर में जा सकते हैं और जाके आपको ये रोग फैला सकते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए समय समय पर मोबाइल के कवर को भी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरनाक जीवाणु हो सकते हैं, और अगर नहीं भी चेंज कर रहे हो तो उसे हफ्ते भर में एक बार कम से कम धुल दिया करिए, ठीक है कि नहीं, तो उससे वो साफ होता रहे, जीवाणु सारे क्या हो जाएंगे, मरते रहेंगे, ठीक है गाइस। इसलिए मोबाइल की भी साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है।
फिर तीसरा दूषित जल। अब आपको पता है दूषित जल का मतलब कि जल में भी क्या है, जल जीवाणुओं का घर है, ऐसा बोला जाता है। सारे जीवाणु क्या, जल जीवाणुओं का घर है। तो जीवाणु में अगर आप दूषित जल पी रहे हो तो उसमें अमीबा की कई जातियां हैं, एंट अमीबा हिस्टोलैटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है, जीवाणु हैं, वो क्या है आपके शरीर में जा करके डायरिया, कॉलरा जैसी बीमारी फैला सकते हैं या पेचिस वगैरह फैला सकते हैं। इसलिए दूषित जल के माध्यम से भी आपको संक्रामक रोग हो सकता है। इसलिए सावधान रहें कि जब भी जल पिएं स्वस्थ और स्वच्छ जल पिएं, ठीक है कि नहीं। फिर आता है मक्खी और मच्छर, इनसे भी तो बहुत सावधानी रखनी है क्योंकि ज़्यादातर गाँव में यही रोग फैलाने का काम करते हैं। अमूमन आप लोगों को कौन सा रोग होता है भाई, मलेरिया, टाइफाइड तो अक्सर सबको होता ही है। तो बोलो टाइफाइड क्या है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। बट होता कैसे है, डेंगू कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, तो ये सब मच्छरों द्वारा फैलते हैं। मक्खियों द्वारा भी आपको रोग हो सकता है, जैसे डायरिया जो होता है मक्खी से होता है, ठीक है। कॉलरा जो होता है प्रायः मक्खी होता जीवाणु से है, लेकिन इसका माध्यम वो जीवाणु आता कहाँ से है, वो जीवाणु मक्खियाँ क्या होती हैं, कचड़े पे बैठ करके वहाँ जब आप खाने पर आती हैं, खुला खान पान रखते हो तो वहाँ पर आकर के बैठ जाती हैं और बैठकर जीवाणु को छोड़ देती हैं। वही खुले खाने को जब आप खाते तो आपके पेट और बॉडी में जाकर ये जीवाणु क्या करते हैं, रोग फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मच्छर और मक्खी द्वारा भी आपको संक्रामक रोग होता है, लेकिन ऐसा संक्रामक रोग क्या है, अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला रोग कहलाता है। तो ये कुछ विधियां थी अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाले संक्रामक रोग का। अब उदाहरण अगर पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाले कुछ उदाहरण बताइए, ऐसे रोगों के नाम बताइए, तो टीबी, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हुआ है और उस व्यक्ति ने खांसा, खांसने के बाद ये वायरस क्या यहाँ लग गए, अब पता चला आप भी वही रुमाल लेके यूज कर लिए तो ये वायरस, ये जीवाणु, टीबी जीवाणु से होता है, तो ये जीवाणु आपकी भी बॉडी में क्या हो गया, एंटर कर गया, ठीक है कि नहीं। कोरोना में तो पता ही है कि आपके रिंगटोन पे हमेशा अमिताभ बच्चन बता रहे हैं आजकल के 2 फीट की दूरी रखिए, एक दूसरे से संपर्क मत बनाइए, और अगर संपर्क बना रहे तो उनके रुमाल को, ठीक है, मत यूज करिए, ठीक है। इससे भी क्या होगा, ये कोरोना जैसी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, फैल जाती है, ठीक है। इस तरह से आप इनसे भी दूर रहें। फिर सार्स एक तरह का बेटा क्या है, कोरोना ही है ना, सार्स कोरोना ही एक तरह का। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है, सीवियर, एस फॉर सीवियर, ए फॉर एक्यूट, आर फॉर रेस्पिरेटरी, एस फॉर सिंड्रोम। तो रेस्पिरेटरी माने श्वसन, यानी ये श्वसन तंत्र, फेफड़े और श्वास नली और नाक को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है, जो कि लाइक एज कोरोना होती है, ठीक है। निमोनिया, कोरोना, इस टाइप की जो बीमारी, इनको सार्स कहा जाता है। और यह बीमारी भी सीधे ना होकर के किसी निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से इसका वायरस हमारी बॉडी में जाता है और रोग फैलाने का कार्य करता है। और कुछ स्किन डिजीज की बात कर लें, त्वचा संबंधी रोग भी है, ठीक है। कुछ स्किन संबंधी रोग है, जैसे किसी को दांत खाद खजुली हुई है, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या होता है, अगर उस तौलिया उसी में पोंछ लिया नहाकर, उस तौली को कोई और यूज करेगा तो तौलियों के माध्यम से भी वह घर में और लोगों को ये रोग आसानी से क्या होता है गाइस, फैल जाता है। समझ में आई बात कि नहीं। इसलिए नहाने वाले साबुन को, नहाने वाले तौलियों को और अपने अंडर गारमेंट्स को, अपने रुमाल को, अपने चश्मे को कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को यूज करने ना दें, खासकर तब जब आपको किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग हुआ हो, ठीक है। वैसे भी आपको एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे अगर बताया जाए तो आपको किसी व्यक्ति का रुमाल, तौली, साबुन, चश्मे यूज ही नहीं करना चाहिए, अपना अलग अलग रखिए, क्योंकि कुछ रोग ऐसे हैं जो अगर आपकी बॉडी में हो गए तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इनसे बचे रहिए और इन सब चीज़ों का यूज ना करें। अगर यूज कर भी रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, ठीक है, ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, और आपका स्वास्थ्य बना रहेगा तो आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी, आपका सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो आपका स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा, ठीक है। और आप अपने दीर्घायु जीवन को आसानी से सरल और सुलभ तरीके से जी सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने संक्रामक रोगों के बारे में अभी आपको बताया, ठीक है। तो 2 प्रकार इस तरह से हमने बता दिया, प्रत्यक्ष संचरण द्वारा और अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा।
कैसे होता है, याद रखना। प्रत्यक्ष माने जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधा हो जाए। विधियां मैंने यहाँ पे बता दी बेटा और उदाहरण बता दिया। अप्रत्यक्ष में एक व्यक्ति को रोग होगा लेकिन दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि किसी निर्जीव वस्तु, रुमाल, मोबाइल, मक्खी, मच्छर, इनसे होगा। तो ये अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में भी मैंने कुछ उदाहरण दिए। ठीक है, अब हम संक्रामक रोगों के तीसरे बारे में चल रहे हैं, दूसरे प्रकार के बारे में, तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप इसे नोट करें तब हम आगे चलते हैं। सभी गाइज नोट करें फटाफट। तो नोट कर लियो गाइज आप लोगों ने। अब हम संक्रामक रोग के एक तीसरे विशिष्ट प्रकार के रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एट लास्ट, जो कि आपका है नोसोकोमियल संक्रमण। ठीक है, नोसोकोमियल संक्रमण या संक्रामक रोग। ठीक है, नोसोकोमियल संक्रामक रोग कह सकते हो या संक्रमण कह सकते हो। ठीक है कि नहीं। ये क्या होता है, ये कौन सा संक्रामक रोग है? अभी तो आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पढ़ा, ये कौन सा आ गया एक नए प्रकार का? तो ये भी हम सीखेंगे कि नोसोकोमियल संक्रमण क्या है। वेरी इजी, आपको पता होगा, लेकिन बस ये पता नहीं कि हाँ इस टाइप के संक्रमण या संक्रामक रोग को हम ये कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेटा क्या है, जब अस्पतालों में, अस्पताल तो आप लोग जान ही रहे हो कि जब अस्पतालों में, ठीक है, रोगी से मिलने वाले व्यक्ति को अमूमन क्या होता है कि हम लोग जब अस्पताल में जाते हैं तो कोई हमारा अपना क्या होता है, बीमार होता है, तो उसे हम देखने जाते हैं। अब आप सोचो अस्पताल में कितना ज़्यादा क्या रहते हैं, टाइप के रोग वाले मरीज भर्ती होते हैं, तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि उस अस्पताल में खतरनाक वायरस, जीवाणु भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो अगर हम सावधानी ना बरतें तो वह खतरनाक वायरस, जीवाणु भी हमारे शरीर में आकर के हमें भी वह रोग फैला देंगे, जिससे हमारा भी स्वास्थ्य क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि जब अस्पतालों में रोगी से मिलने वाले व्यक्ति को, है ना, डॉक्टर को, नर्स को, जो नर्स उनकी देखभाल करती हैं, कोई संक्रामक रोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं या नोसोकोमियल संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है कि नहीं। यानी सीधा सीधा सा है कि जो रोग क्या हो, अस्पतालों में काम करने वाले जो हमारे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या उनसे मिलने वाले व्यक्ति को, ठीक है, रोगी के माध्यम से या अस्पतालों में कोई विशेष प्रकार का उपकरण हो, दरवाजों से, ठीक है, इन माध्यमों से फैल जाता है, तो उसे हम नोसोकोमियल संक्रामक रोग कहते हैं। और मैंने यहाँ लिखा भी, यह प्रायः चिकित्सीय उपकरण, बात आ गई ना। चिकित्सीय उपकरण का मतलब क्या है कि जिसकी वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, काटते हैं, कैंची आता है, टाका लगाने की जो मशीन होती है वो हो गया, ठीक है, और भी जो बुखार नापने वाला टेम्परेचर का थर्मामीटर हो गया, और भी जो चिकित्सा से संबंधित उपकरण हैं, उन उपकरणों से यह रोग, और उनमें जो अस्पताल के दरवाजों के हैंडल होते हैं, जल और वायु, उनके रोगी के कपड़े, रोगी के बिस्तर से यह रोग प्रायः क्या होता है, फैलने का कार्य करता है। ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी कुछ दिया है मैंने। ठीक है, क्या, श्वसन रोग। श्वसन रोग का मतलब क्या है, इसमें क्या आ सकता है, जैसे आपको पता है सांस लेने वाले, जैसे दमा हो गया, खांसी हो गया, टीबी हो गई या कोरोना भी हो गया, तो ये सब जो श्वसन संबंधी रोग हैं, जैसे टीबी के हॉस्पिटल जो होते हैं वो अलग से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके जीवाणु क्या है, बहुत खतरनाक होते हैं। अगर कोई टीबी वाले मरीज से मिलने भी जाता है बिना मास्क या बिना ग्लव्स या बिना सावधानी के, तो वह उसे भी हो जाता है। इसलिए इसको एक विशेष प्रकार के अस्पताल बना करके रोगियों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये श्वसन संबंधी जो रोग है, ऐसे रोग होने वाले रोगियों से अगर कोई मिलने हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर या नर्स, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो यह रोग उस रोगी से उस व्यक्ति में भी फैल जाता है, तो इसे हम नोसोकोमियल संक्रमण कहते हैं। ठीक है गाइज। फिर आता है मूत्र संबंधी रोग, तो आपको पता ही है मूत्र संबंधी का मतलब क्या है, यूरिन डिजीज बहुत प्रकार, जैसे यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, ये खासकर महिलाओं में होता है, पुरुषों में भी हो जाता है कि पेशाब करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जलन होती है। ठीक है कि नहीं, या पेशाब करने के बाद जलन उत्पन्न होती है, पेशाब करने से पहले भी होती है बहुत तेज से। तो इस तरह के जो रोग हैं वो बेटा मूत्र संबंधी रोग कहलाते हैं। ये भी प्रायः नोसोकोमियल संक्रमण द्वारा फैल जाते हैं। और सर्जरी रोग भी कुछ तो जानते हो। सर्जरी का रोग मतलब जैसे कोई ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन करते समय क्या होता है कि जो उपकरण यूज होते हैं उनकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभार उस मरीज का, रोगी का बैक्टीरिया, उसमें जो डॉक्टर नर्स हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, अटैक कर जाता है और उनको भी रोग फैला देता है। ठीक है गाइज। तो ये आपका क्या रहा
कि नोसोकोमियल संक्रमण या संक्रामक रोग हो गया। ठीक है कि नहीं, कुल मिलाकर के ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइज, तो मैंने इस वीडियो में क्या कवर किया बोलो, इस वीडियो में मैंने संक्रामक रोग पढ़ा है। एक बार मैं फिर से फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ जाते। संक्रामक रोग मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति या एक रोगी से या एक माध्यम से दूसरे व्यक्ति को क्या होते हैं, फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें जीवाणु द्वारा होने वाले रोग भी आते हैं, विषाणु द्वारा होने वाले भी रोग आते हैं, कवक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग भी आते हैं। अभी हम डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, संक्रामक रोगों के प्रकार की बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का, वैसे 2 ही होते हैं लेकिन 3 होते हैं। तो प्रत्यक्ष संक्रामक द्वारा होने वाले रोग, अप्रत्यक्ष संचरण द्वारा होने वाला रोग। प्रत्यक्ष संक्रामक रोग क्या है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आए तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, तो उसे हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष संक्रामक रोग, जैसे एड्स वगैरह हो गया। और अप्रत्यक्ष में मैंने क्या क्लियर किया कि जब एक व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिना आए बल्कि किसी निर्जीव वस्तु, रुमाल, दरवाजे के हैंडल, इन सब के माध्यम से फैलता है, तो उसे हम अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग कहते हैं गाइस। ठीक है, फिर नोसोकोमियल में तो आपने देखा ही कि अभी क्या होता है कि अस्पतालों में रोगियों से मिलने और उनके उपकरण के माध्यम से, ठीक है, उनके बिस्तर कपड़े के माध्यम से जो डॉक्टर, नर्स और मिलने वाले को रोग फैलता है, उसे हम नोसोकोमियल संक्रमण या संक्रामक रोग कहते हैं गाइस। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रोग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए।